हाय गाइस, नमस्कार दोस्तों। मैं उदय कुमार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों को बंगाल ने दिया एडमिशन। नेशनल मेडिकल कमीशन ने की आपत्ति। देखिए, आपको रिसेंट अभी आपको पता था, वेस्ट बंगाल 28 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की थी कि उनकी सरकार यूक्रेन से पश्चिम बंगाल लौटे 412 छात्रों को समायोजित करेगी, और एनएमसी ने अप्रूवल नहीं दिया था। देखिए आप, ये क्या है दोस्तों, पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच अब यूक्रेन से लौटे छात्रों को मेडिकल सीट आवंटित करने के मसले पर टकराव पैदा हो गया है। दरअसल ममता बनर्जी सरकार ने रूस से आक्रमण के बाद यूक्रेन से भागकर आए मेडिकल छात्रों, यूक्रेन रिटर्न मेडिकल स्टूडेंट को राज्य के मेडिकल कॉलेज में सीटें अलॉट कर दी है। ये देखिए, एनएसपी का अभी परमिशन नहीं मिला था, लेकिन ममता बनर्जी ने अपने दम पे इनको सीटें अलॉट कर दी, जबकि देश के शिक्षा नियामक नेशनल मेडिकल कमीशन ने कहा है राज्य को ऐसा करने की अनुमति नहीं है। एनएमसी चिकित्सा शिक्षक के लिए भारत का सर्वोच्च नियामक प्राधिकरण है। एनएमसी जो है सुप्रीम माना जाता है। 28 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि उनकी सरकार यूक्रेन के पश्चिम लौटे 412 छात्रों को समायोजित करेगी। उन्होंने इन छात्रों को कोई जिम्मेदारी नहीं लेने और केंद्र पे भी निशाना साधा था। यूक्रेन से बंगाल लौटे 412 छात्रों में से 172 छात्र यूक्रेन में अपनी चिकित्सा शिक्षा दूसरे और तीसरे वर्ष में थे। इन्हीं छात्रों को राज्य के विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रैक्टिकल कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति दी गई है। केंद्र सरकार के अधिकारियों ने कहा है राज्य सरकार का कदम एनएमसी के वर्तमान दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं है, जिसमें कहा गया है कि विदेश मेडिकल स्नातकों को अपनी थ्योरी और प्रैक्टिकल चिकित्सा शिक्षा पूरी करनी चाहिए और एक ही कॉलेज में 12 महीने इंटर्नशिप होनी चाहिए। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, एनएमसी और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, इस तरह से अपनी शिक्षा पूरी करने वाले छात्र स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आवेदन नहीं कर सकते, जो भारत में प्रैक्टिस करने से पहले हर विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट को लेना होता है। अधिकारियों ने कहा यूक्रेन के मेडिकल छात्रों के बारे में कोई निर्णय एनएमसी से आना है। वर्तमान दिशा निर्देश बहुत स्पष्ट है। बंगाल के छात्र जो सरकारी कॉलेज में प्रैक्टिकल कक्षाओं में भाग लेने का विकल्प चुनते हैं वो एफएमजीआई के लिए पात्र नहीं होंगे, मतलब फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट का पेपर नहीं दे सकते। पश्चिम बंगाल के चिकित्सा शिक्षा निदेशक ईएमआई देवेश भट्टाचार्य ने कहा है कि हमने पहले अपने मेडिकल कॉलेज में सीटों की संख्या बढ़ाई और फिर छात्रों को एडमिट करने का फैसला किया। इसलिए सीटों की वृद्धि करने के बाद प्रैक्टिकल कक्षाओं में भाग लेने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आज कैसे किया गया समायोजित? यूक्रेन से बंगाल लौटे 6 वर्ष के छात्र, इनको राज्य सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप करने की अनुमति दी। इसी तरह चौथे और पाँचवें वर्ष के 135 छात्रों को ऑब्जर्विंग सीटों को अलॉट की गई ताकि वो अपनी पढ़ाई ऑनलाइन जारी रख सके, प्रैक्टिकल कक्षाएं भारत में पूरी कर सके। पहले 78 छात्रों जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है उनको निजी मेडिकल कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा के सीटों को काउंसलिंग की अनुमति दी गई। इन कॉलेजों की फीस में छूट देने का आग्रह किया गया। रूस द्वारा यूक्रेन आक्रमण के बाद 18,000 मेडिकल छात्र शिक्षा बीच में छोड़ने का प्लान करने के लिए मजबूर किया गया था। भारत लगभग 16 लाख आवेदकों का इस पर ये बताया गया कि हमने 16 लाख पेपर दिए थे 2021 में, 90,000 एमबीबीएस सीट उपलब्ध है। तो दोस्तों, ये न्यूज़ है अब एनएमसी वर्सेज ममता बनर्जी, ठीक है ना। बंगाल ने तो एडमिशन दे तो दिया, लेकिन नेशनल मेडिकल कमीशन का कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप इंडिया में ट्रांसफ़र ले सकते, तो बच्चे मतलब एफएमजी में अटेंड भी नहीं कर सकते। अब दूसरा भी एक न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों, और ये देखिए देखिए हमारे माँ बाप ने खेत बेच के हमें यूक्रेन भेजा था, प्लीज़ हमें भारत में मेडिकल कॉलेज में से डिग्री पूरा करवा दीजिए। ये भी आर्टिकल छपा हुआ है। रूस और यूक्रेन के चले रहे युद्ध के यूक्रेन में जान बचाकर भाग तो आए, लेकिन आगे भविष्य का अंधकारमय दिख रहा है। कम ही छात्र ऐसे हैं जिनके माँ बाप लाखों रुपया खर्च करने में सक्षम थे। किसी के माँ बाप ने तो खेत बेच के पैसे चुकाए थे, तो किसी के परिवार ने आधा पेट खाकर पैसे भरे थे, किसी ने कर्ज लेकर पैसों का जुगाड़ किया था। अब हालात ये है कि इन छात्रों के सामने कोई रास्ता नहीं दिख रहा। यूक्रेन मेडिकल कॉलेज में नामांकित हजारों भारतीय मेडिकल छात्र का भविष्य दांव पे लगा हुआ है। इनमें बिहार के छात्रों की बड़ी तादाद है। ये सभी छात्र भारत के सरकार के ऑपरेशन गंगा के माध्यम एयरलिफ्ट कर वापस लाए गए थे। तो दोस्तों, ये है, आप ये देख रहे हैं बिहार के भी 1200 के आसपास स्टूडेंट हैं। तो टेंशन तो सभी को है, और सिचुएशन वैसे वहाँ नॉर्मल हो रहा है यूक्रेन में। तो या तो दो चीज़ें हैं, नेशनल मेडिकल कमीशन कोई प्लान लेके आएगी, और जैसे आपको पता है हेल्थ मिनिस्टर भी मीटिंग कर रहा है और इसी वीक में मीटिंग है, तो कोई न कोई इनको भारत में एडमिशन दिलाने का कोई ना कोई प्लान लाया जा सकता है। अदरवाइज फिर इनको ऑप्शन रहेगा वापस जाने का या ट्रांसफ़र लेने का।
तो होप कि यहाँ ही हो जाए तो बेटर होगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है, कोई अपडेट आएगा तो मैं बताऊँगा। जब तक बने रहिए, और नया आया चैनल पे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।